भोला बहुत सीधा साधा मेहनत करने वाला किसान था। वो इस दुनिया में एकदम अकेला था क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को सूखी रोटी खाकर सो जाता। भोला के घर के पीछे अमरूद के पेड़ों का एक बड़ा सा बगीचा था। उस बगीचे के हर पेड़ में फलने वाले अमरूद बहुत मीठे होते। भोला अक्सर खेत के काम से खाली होने पर उस बगीचे में जाकर आराम करता। एक दिन दोपहर में भोला अमरूद के बगीचे में एक पेड़ के नीचे लेटा था। अचानक एक बहुत सुंदर सी छोटी चिड़िया उसे सामने के पेड़ पर दिखाई पड़ी। भोला ने सोचा, यह चिड़िया तो बहुत सुंदर है, मैं क्यों न इसे पकड़कर घर ले चलूं और पिंजरे में पाल लूं। बस ये बात दिमाग में आते ही वो पेड़ के पास पहुंचा और हाथ बढ़ाकर उसने चिड़िया को पकड़ लिया। चिड़िया उसके हाथ में तड़पने लगी। भोला बोला, चिड़िया रानी, अब तुम मेरे घर चलकर आराम से रहो, वहाँ मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊंगा। भोला भाई, मुझे छोड़ दो, चिड़िया आदमियों की तरह बोली। अरे वाह, तुम तो हम लोगों की तरह बोल रही हो। भोला आश्चर्य से बोला, हाँ मैं आदमियों की तरह बोल लेती हूँ, पर तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पंख टूट जाएंगे। चिड़िया ने रोते हुए कहा, अरे रानी, अब तुम मेरे घर चलकर रहो, मैं तुम्हें पिंजरे में रखूँगा, लोग तुम्हारी बोली सुनकर खुश हो जाएंगे। भोला प्यार से पुचकारता हुआ बोला, मैं तो पिंजरे तक पहुँचने से पहले ही मर जाऊँगी, तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो। चिड़िया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली। अच्छा, मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम मुझे क्या दोगी? भोला ने पूछा। अगर मुझे तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर मुसीबत में सहायता करूँगी। कभी तुम्हारे ऊपर संकट आए मुझे याद कर लेना, मैं फ़ौरन तुम्हारी सहायता करने आ जाऊँगी, चिड़िया बोली। चिड़िया का रोना सुनकर भोला के मन में दया आ गई। उसने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया उड़कर फिर पेड़ पर जा बैठी और गाना गाने लगी। भोला भी उठकर खेत की तरफ चल गया। इस घटना को बहुत दिन बीत गए। एक दिन अचानक गांव वालों पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। कहीं से एक राक्षस गांव में आ गया। उसने खूब चिल्लाकर सारे गांव वालों को एक जगह इकट्ठा किया और उनसे कहा, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे गांव में ही रहूँगा। तुम लोग मुझे रोज़ ढेर सारा खाना दे दिया करो, नहीं तो मैं तुम्हारे जानवरों को खा जाऊँगा। गांव वाले राक्षस की बात सुनकर डर गए। उन लोगों ने काफ़ी सोच विचार कर तय किया कि रोज़ एक किसान अपने घर पर राक्षस को खाना खिला देगा, नहीं तो राक्षस उनके पालतू जानवरों को खा लेगा। राक्षस आराम से उसी गांव में रहने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग गरीब होने लगे, क्योंकि जिस किसी के घर पर राक्षस खाना खाता उस किसान का पूरा अनाज खत्म हो जाता। सभी उस राक्षस से दुखी हो गए थे। बहुत दिनों के बाद भोला की बारी आई। भोला तो बहुत दुखी हो गया। वो सोचने लगा कि कैसे वो राक्षस का पेट भर पाएगा। उसे तो खुद ही कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। वो सोचने लगा कि कैसे इस मुसीबत से उसे छुटकारा मिले। अचानक भोला को छोटी चिड़िया की याद आई। वो तुरंत अमरूद के बाग में गया। वहाँ उसे चिड़िया नहीं दिखाई पड़ी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर चिड़िया के बारे में सोचने लगा। अचानक चिड़िया फुदकती हुई उसके सामने आ गई। भोला खुश हो गया। भोला ने चिड़िया को अपनी समस्या बताई। चिड़िया ने उसे समझा कर कहा, भोला भाई, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें एक अमरूद देती हूँ, उसे राक्षस को खिला देना। चिड़िया की बात सुनकर भोला हंसने लगा और बोला, अरे चिड़िया रानी, एक अमरूद से क्या होगा, राक्षस तो सारे बगीचे का अमरूद खा जाएगा। नहीं भोला, तुम ले तो जाओ, उसे एक अमरूद से उसका पेट भर जाएगा, वो फिर कभी तुमसे खाना नहीं मांगेगा, चिड़िया बोली। और उसने अपनी नन्ही सी चोंच से एक अमरूद जूठा करके भोला को दे दिया।
भोला वो अमरूद लेकर घर लौट आया। अगले दिन ठीक समय पर राक्षस भोला के घर आ गया। भोला ने उसे आंगन में बिठाया और उसे खाने के लिए ढेर सारा खाना दिया, साथ ही वो अमरूद भी। राक्षस ने पहले खाना खाया, फिर अमरूद हाथ में लेकर उसे ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उसने पहले कभी न तो अमरूद देखा था न ही खाया था। जब उसने अमरूद को मुंह में रख कर खाना शुरू किया तो उसे उसका स्वाद बहुत मीठा और अच्छा लगा। वो अमरूद खाकर खूब खुश हुआ और भोला से बोला, अरे भोला, तुम्हारा यह खाना तो बहुत मीठा है। इसकी मिठास से तो मेरा मन ही भर गया। तुमने आज इतनी बढ़िया चीज़ खिला दी है कि मैं बता नहीं सकता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अगर कोई चीज़ मुझसे आज मांगना चाहो तो मांग लो। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। भोला ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। फिर भी आज तो तुम्हें कुछ मांगना होगा। राक्षस बोला, अगर तुम मेरा कुछ भला करना ही चाहते हो तो हमारा गांव छोड़कर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से यहाँ के लोग गरीब होते जा रहे हैं। सारा अनाज तुम खा जाते हो, इसलिए अगर तुम कहीं और चले जाओ तो इससे बड़ा फ़ायदा हमें दूसरा नहीं होगा। भोला राक्षस के सामने हाथ जोड़कर बोला। राक्षस भोला की दावत से इतना खुश हो गया था कि उसने भोला की यह बात भी मान ली और वो उसी दिन वो गांव छोड़कर अपने गांव लौट गया। गांव के लोग फिर सुखी हो गए और भोला भी आराम से खेती करने लगा। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।